फैमिली, दिस इज शालिनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक हमारा है क्लास 7 से डेसिमल या फिर इसे डेसिमल फ्रैक्शन भी कहते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन क्यों कहते हैं ये आप समझ जाएंगे आज के वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकॉन टू गेट द न्यू अपडेट्स ऑफ माई वीडियोज। सो लेट्स स्टार्ट। तो डेसिमल फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है उसके हिसाब से ये होता है कि जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100,000 या फिर इस तरह का कोई फिगर होता है उसे हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये तो ही मैथमेटिकल लैंग्वेज में, लेकिन हमारे चैनल का नाम ही है मैथ इज फन, तो हम इसको समझेंगे कुछ डिफरेंट वे में। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए कि आप गए हैं स्टेशनरी शॉप पे टू परचेज अ सेट ऑफ पेन्स। ओके, तो अब ये सेट ऑफ पेन की कीमत है कि 150 रुपीज 60 पैसे, राइट। सो 150 रुपीज 60 पैसे में ये जो 150 रुपीज है ये तो आपको पता है कि ये पूरा होल नंबर है। ठीक, ये पूरा होल नंबर है। 100 का नोट दिया, 50 का नोट दिया, 100 प्लस 50 हो गया 150। लेकिन ये जो 0.60 है ये पॉइंट क्या है? हाँ जी, हम इसी की बात कर रहे हैं और इसी पॉइंट को हम कहते हैं डेसिमल। ठीक, तो डेसिमल के जो इस तरफ की वैल्यू है, डेसिमल के जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, ये हमारी है पूरी होल नंबर। तो डेसिमल के जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है इसे हम क्या कहते हैं? सारा जो डेसिमल का प्रोसेस है वो डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज पर ही बेस्ड है। ठीक है, क्योंकि पहले के जो होल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, वो सब आप पढ़ चुके हो पहले की क्लासेस में। तो डेसिमल के जो राइट हैंड साइड वाली डिजिट्स हैं हमको उनको पढ़ना है, उन पर किस तरह से ऑपरेशन लगाने हैं, प्लस माइनस उनको किस तरह से करना है, वो हम पढ़ेंगे हमारे आज के वीडियो में, राइट। तो आपको पता है कि 1 रुपीज इक्वल्स टू होता है 100 पैसे। ठीक, तो 60 पैसे इक्वल्स टू क्या होगा? कितने रुपीज होगा? 60 अपॉन 100, isn't it? right? 60 अपॉन 100 रुपीज। तो अगर हमको इसको ये जो 0.60 लिखा हुआ है, 0.60 जो लिखा हुआ है, ये 0 एक्चुअली जब हम 0.60 लिखते हैं तो डेसिमल को एक आप कह लीजिए कि एक स्पेशल वैल्यू देने के लिए हम इसके आगे 0 लगा देते हैं। बिकॉज 0.60 एक तो वो मिसअंडरस्टूड भी हो सकता है एज अ 60, इसीलिए हम उसको 0.60 लिखते हैं टू बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो 150 को अभी फिलहाल भूल जाते हैं। तो यहां पर हम सपोज करते हैं कि ये 0.60 है सिर्फ हमारे पास, तो ये 60 पैसे को अगर हमको रुपीज में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? 60 अपॉन 100। 60 अपॉन 100। अब देखो ये आ गया डिनोमिनेटर में 100, तो ये बन गया एक फ्रैक्शन, ये एक डेसिमल फ्रैक्शन बन गया एज पर अवर डेफिनेशन कि जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100,000 होता है वो डेसिमल फ्रैक्शन होता है। तो 0.60 को हमने लिख दिया 60 अपॉन 100, तो ये अब बन गया एक डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी वैल्यू हो जो डेसिमल में हो तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। डेसिमल की जगह पर हम उसको 60 अपॉन 100 या अगर कोई और वैल्यू है तो उसको 1000 में या टेंस में, वैसे हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको पता हो कि प्लेस वैल्यू चार्ट में डेसिमल की जो वैल्यूज है, डेसिमल के जो बाद वाली वैल्यूज है, राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज हैं, वो प्लेस वैल्यू चार्ट में कहाँ आती हैं। ठीक, तो वो समझने के लिए हम यहाँ पर एक प्लेस वैल्यू चार्ट जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो इसमें जो है 150 कहां पर आएगा? देखो 1 तो आएगा, 100 की जगह पर 1 आएगा। ठीक है, ये पेन का कलर में 1 मिनट चेंज कर लेती हूँ यहाँ पर, राइट। सो ओके, सो दिस इज 1, टेंस की जगह पे 5। ठीक है, 150 को अगर हमें लिखना है, एंड दिस इज 0। ये तो आप सबको पता है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो नंबर सिस्टम्स में। तो 150 को हमने यहाँ डिनोट कर दिया। अब ये बीच में आ गया डेसिमल। ठीक है, अब ये 10th क्या है? देखो यहां पर 10 वंस नहीं होता, डेसिमल के बाद जो है वो 1th प्लेस नहीं होती, सीधे 10th प्लेस होती है। तो उसे हम टेंस नहीं बोलते, उसे हम 10th प्लेस बोलते हैं। 10th क्यों? क्योंकि वो अपॉन में होता है उसके 10। जैसे कि यहां पर 60 है, 0.60 है, तो 10th प्लेस पे क्या हुआ? 6। ठीक है, 100 प्लेस पे क्या हुआ? 0। 100th प्लेस पे क्या हुआ? 0। 10th प्लेस पे हुआ 6, राइट। अब मान लो यहां पर एक और कोई नंबर होता 0.605, तो 1000th प्लेस पे क्या आ जाता?
5। क्लियर? ठीक है, अब यहां पे देखो 10th प्लेस पे 6 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 6/10। देन 100th प्लेस पे 0 है तो इसे हम एज इट इज 0 ही लिखेंगे, क्योंकि 0/100 डजंट एग्जिस्ट, वो हम 0 ही उसको लिख सकते हैं। और 5 को अगर हमें लिखना हो, 5 को हमें लिखना हो डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में, तो हम कैसे लिखेंगे, 5/1000 एंड सो ऑन। इस तरफ भी प्लेस वैल्यू बढ़ती जाती है और इस तरफ भी। ठीक है, तो जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं उसमें डेसिमल के राइट हैंड साइड यानी डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स हैं उन सभी को हम 10th, 100th, 1000 या फिर सो ऑन, ओके, इस तरह से हम उसे डिनोट करते हैं। तो इसीलिए जो 60 था, क्योंकि इसमें 60 2 प्लेसेस हैं, ओके, 0.60 में 2 प्लेसेस हैं, 2 प्लेसेस हैं, इसीलिए हमने डेसिमल फ्रैक्शन में इसको चेंज करके 100 लिखा। अगर यहाँ पे 3 प्लेसेस होती, 605 होता, तो वी कैन राइट इट 605 डिवाइडेड बाय 1000। क्लियर? तो डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं, डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं उतने ही हम 0 लगाते हैं 1 के साथ। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको डेसिमल को हटाना है, उसे डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है, डेसिमल पॉइंट को हटाकर आपको उसे फ्रैक्शन वैल्यू बनानी है, तो आपको जितने भी डेसिमल के बाद नंबर हैं बस उतने 0 लगा देने हैं। ये छोटा सा ट्रिक आप याद रखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आता है। सपोज कीजिए एक नंबर है 0.1759, ठीक है, 0.7159, ओके। अब हमको इसका डेसिमल हटाना है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, डेसिमल का तो 1 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन के हिसाब से है उसमें 10, 100, 1000 इस तरह से है, तो 1 तो आएगा ही आएगा। तो अब इसके बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो 4 0 लगा दो, बन गया हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। सिंपल, क्लियर? तो आई होप कि आपको डेसिमल फ्रैक्शन का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा। यहां पर एक और वे, वो है डेसिमल प्लेसेस। अब डेसिमल प्लेसेस क्या होता है, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें हम डेसिमल प्लेसेस कहते हैं। जैसे हमारे एग्जांपल में 150.60 में डेसिमल के बाद यहां पर 2 प्लेसेस हैं, तो इसकी डेसिमल प्लेसेस कितनी हुई, 2। ठीक है, इस वाले में 0.65 में 3 प्लेसेस हैं, तो इसकी डेसिमल प्लेसेस कितनी हुई, 3। ओके, तो डेसिमल प्लेस होती है डेसिमल के राइट हैंड साइड में जितने भी डिजिट हैं वो उसकी डेसिमल प्लेसेस होती हैं। ओके, तो यहां पर एक एग्जांपल है कि राइट 60 + 8 + 4/10 + 5/100 इन डेसिमल फॉर्म। ठीक, तो देखो इस तरह से एक्सपांडेड फॉर्म है, ये एक्सपांडेड फॉर्म है। आपने इस तरह के क्वेश्चन पहले किए हुए हैं नंबर सिस्टम में, काफी सारे ऑपरेशन विद नंबर्स में भी आपने लास्ट ईयर भी किए होंगे, इस साल भी किए होंगे, आपका चैप्टर 1 है। तो 60 + 8, तो हमारे पास ये हो गया 68। ठीक है, 60 + 8 68 हो गया। इसको हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया क्योंकि दोनों होल नंबर्स हैं। ठीक, 4/10, 4/10, 10 है नीचे डिनोमिनेटर में 10 है, यानी कि जो 4 है वो 10th प्लेस का है डिजिट, 10th प्लेस का डिजिट है। 10th प्लेस का डिजिट को हम कैसे लिखते हैं, 0.4, राइट, क्योंकि वो डेसिमल के जस्ट बाद में आता है। प्लेस वैल्यू चार्ट आपने देखा था ना, अभी लास्ट डिजिट में प्लेस वैल्यू चार्ट देखा था, डेसिमल के जस्ट बाद में 10th आता है, फिर उसके बाद 100th आता है। ठीक, तो अब 5/100, 5/100 यानी कि 100th प्लेस का डिजिट है 5, तो 100th प्लेस के डिजिट है 5, तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे इसको, 0.05, राइट, ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि जितने 0 होते हैं उतने ही डेसिमल के बाद डिजिट होते हैं। तो 5 के आगे कुछ नहीं है तो हमने 0 लगा दिया। अब देखो ये तो है होल नंबर, ये एज इट इज रहेगा, 0.05 और 0.4 इसको हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि डेसिमल वैल्यूज को हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया 0.45, तो 68 + 0.45। ठीक, अब इसको भी ऐड कर लो, देखो 68 को लिख सकते हैं 68.0, जिसके आगे डेसिमल में कुछ नहीं है उसे 0.0 लिख दो। आपने कई बार कई चीजों की प्राइस देखी होगी, 20 रुपीज होती है, बट लिखते हैं 20.00, है ना, तो कुछ नहीं है तो डेसिमल के आगे हम 0 लगा सकते हैं। अब इसमें हमको ऐड करना है 0.45, ठीक है, तो अब ऐड कर लेंगे, देखो 5 के नीचे 5, 4, ओके, एंड दिस इज 68, सो इट इज 68.45। ठीक, तो ये हो गया हमारा डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट।
अभी हमारा डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ये था हमारा एक्सपांडेड फॉर्म में इन द डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म, और अब हमने इसे चेंज कर दिया है डेसिमल फॉर्म में। इसे हम कहते हैं डेसिमल नंबर, या फिर सिंपल फॉर्म में हम इसे डेसिमल्स भी कह सकते हैं। डेसिमल कह लो या डेसिमल नंबर्स कह लो। और ये इसकी डेसिमल प्लेसेस कितनी है, यहाँ पे देखो 2 डिजिट है, तो इसकी डेसिमल प्लेस है 2। क्लियर? सो लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स क्या होता है? जिस तरह की फ्रैक्शन में आपने देखा है फ्रैक्शन के चैप्टर्स में कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं, उसमें क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम है वो लाइक फ्रैक्शन है, जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है वो अनलाइक फ्रैक्शन है। इसी तरह डेसिमल में होता है, लेकिन उसमें हम क्या देखते हैं, इसमें डिनोमिनेटर नहीं देखते। डेसिमल में हम क्या देखेंगे, डेसिमल प्लेसेस देखेंगे। डेसिमल प्लेसेस यानी कि डेसिमल के राइट हैंड साइड वाले नंबर्स। ओके तो अगर राइट हैंड साइड वाले नंबर्स की जो वैल्यू है वो सेम है, डेसिमल प्लेसेस सेम है, तो वो उस तरह के जो नंबर्स हैं वो कहलाएंगे लाइक डेसिमल्स या फिर लाइक डेसिमल नंबर्स। ठीक, तो यहां पे देखो एग्जांपल में 12.765 एंड 132.546। ठीक है, अच्छा यहां पर एक चीज जो है वो गलती मैंने अभी कर दी है, वो आप नहीं करना कि डेसिमल के बाद जो है उसको इस तरह से नहीं पढ़ते हैं 765। दिस इज नॉट 765। ओके क्योंकि डेसिमल के बाद है, तो इसे हम पढ़ेंगे 12.765। हर एक डिजिट को अलग पढ़ेंगे, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000th प्लेस। ओके तो वो पूरा होल नंबर नहीं है, जिसे हम होल नंबर की तरह इसको हम नहीं पढ़ सकते, राइट जैसे यहां पर भी आप 132 पढ़ोगे, लेकिन इसको 546 नहीं पढ़ सकते, इसको आप पढ़ोगे 132.546। ओके अब देखो यहां पर डेसिमल प्लेसेस कितनी है, इस एग्जांपल में 3, और इस वाले में कितनी है डेसिमल प्लेसेस, 3। दोनों में डेसिमल प्लेसेस सेम है, इक्वल है, सो दिस इज द लाइक डेसिमल। इसका जस्ट अपोजिट अनलाइक डेसिमल, जिसमें डेसिमल प्लेसेस अलग अलग हो, डिफरेंट हो, वो है हमारे अनलाइक डेसिमल्स। जैसे एग्जांपल में 23.67 एंड 72.958। ओके तो इसमें एक में डेसिमल प्लेसेस हैं 2 और एक में डेसिमल प्लेसेस हैं 3, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये अनलाइक डेसिमल्स हैं, राइट। तो लाइक और अनलाइक डेसिमल्स क्लियर है आपको? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। अब डेसिमल को हमें कंपेयर कैसे करना है, जैसे यहां पर एग्जांपल में जैसे मान लो 2 डेसिमल दिए हैं 27.80 एंड 27.59, तो इनको हमें कैसे कंपेयर करना है? तो इनको कंपेयर करने के लिए देखो सबसे पहले तो होल नंबर्स को कंपेयर करो, दोनों डेसिमल्स को, 2 हो 3 हो 4 हो, कितने भी डेसिमल हो उनके होल नंबर्स को कंपेयर करो। पहले दोनों के होल नंबर्स को कंपेयर किया हमने, अगर वो उनमें से कोई एक होल नंबर बड़ा है, इनमें से दोनों में से जिसका भी होल नंबर बड़ा होगा वही डेसिमल बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन हमारे केस में यहाँ पर इधर भी 27 है और इधर भी 27 है, तो अब क्या करेंगे? तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि डेसिमल के बाद वाले जो प्लेसेस हैं, डेसिमल के बाद वाले जो डेसिमल प्लेसेस हैं उनको हम देखेंगे और स्टार्ट करेंगे 10th प्लेस से। ठीक, 10th प्लेस से देखना स्टार्ट करेंगे। तो 10th प्लेस कौन सी है? ये डेसिमल के बिल्कुल बाद वाली प्लेस होती है 10th प्लेस। तो यहाँ पर 8 है, इस वाले नंबर में 8 है और इसमें 5 है, कौन सा बड़ा है? 8 बड़ा है, 8 बड़ा है, सो दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस। ठीक है, पहले होल नंबर देखा, बराबर है, तो आगे बढ़ जाओ, 10th प्लेस देखी, 10th प्लेस में हमको मिल गया आंसर। अब बाई चांस अगर 10th प्लेस का डिजिट भी इक्वल होता तो फिर हम 100th प्लेस देखते, और अगर 100th प्लेस भी इक्वल होता तो फिर 1000th प्लेस देखते, एंड सो ऑन। ओके, तो कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स कैसे करते हैं ये भी अब आपको क्लियर होगा कि हम यहाँ पर किस तरह से सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप आगे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। ये ऑलरेडी आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन जस्ट फॉर द रिवीजन मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, इसी एक एग्जांपल से हम इसका एडिशन भी करेंगे और सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। तो चलो अब हम इसका एडिशन करते हैं। देखो एडिशन आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा है, सिंपली हमको बस ये दोनों नंबर्स एक के नीचे एक लिख लेने हैं वर्टिकली। ठीक है,
इस तरह से हमने इसको लिख लिया है। अब हम इसको ऐड कर देंगे। देखो 5 + 5 10, 5 + 6 11, 1 कैरी फॉरवर्ड 1, 9 + 1 10, 2 12, ओके, एंड कैरी फॉरवर्ड 1, 5 + 3 8 + 1 9, 2 + 1 3, 3 + 1 4. So 439.21. So this is the answer for addition. अब हमें subtraction करना हो तो भी हम इसी तरह से कॉलम में लिख लेंगे इसको और इसे subtract कर देंगे 0.96, राइट। 15 - 6 9, यहां से 15 के लिए हमने 1 लिया था तो यहां पर बचा 11, 11 - 9 2, डेसिमल की जगह पर डेसिमल, देन 5 - 3 2, 2 - 1 1, 3 - 1 2, सो 212.29. सो ये हो गया सब्सट्रैक्शन और ये हो गया हमारा एडिशन। ठीक है, सिंपल है। जैसे हम नॉर्मल होल नंबर्स वगैरह का करते हैं एडिशन वगैरह, उसी तरह हमको डेसिमल्स का भी करना है। डेसिमल जिस प्लेस पे है उसको वहीं पर लगाना है आंसर में भी। ठीक, तो अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, क्योंकि वो इस बार क्लास 7th में आपके लिए नया है तो उसे आप ध्यान से समझेंगे। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, अब इसमें 3 कैटेगरी में ये मल्टीप्लीकेशन होता है। एक तो डेसिमल नंबर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो होल नंबर के साथ, डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो आप 10 के साथ या 10 की किसी पावर के साथ, यानी 100, 1000, 10,000, 1 लाख, इस तरह का कोई भी नंबर हो तो उसके साथ अगर आप डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, और डेसिमल नंबर को किसी और डेसिमल नंबर के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर तीनों क्राइटेरिया के हम एक एक एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेसिमल नंबर का होल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिया है 1.234 × 24, तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको एज इट इज जैसे हम लिखते हैं वैसे ही लिख लेंगे। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि यहाँ पर डेसिमल है। ठीक है, सपोज करो ये 1234 है जिसमें आपको 24 का मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हो वैसे ही करोगे। ठीक है, 4 4 जा 16, 6 कैरी फॉरवर्ड 1, 4 3 जा 12 + 1 13, 3 4 2 जा 8 + 1 9 एंड 4 1 जा 4। नाउ 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, ऐड कर देंगे। सो दिस विल बी 6, 8 + 3 is 11 1, and this is 6 and this is 9 and 2. So answer is 29616. अब डेसिमल कहाँ जाएगा, देखो अब यहाँ पर दोनों नंबर्स में डेसिमल नहीं है, सिर्फ हमारे ऊपर वाले नंबर में डेसिमल है, तो इसके हम डेसिमल प्लेसेस गिन लेंगे। कितने प्लेसेस हैं, 1 2 3। ठीक है, तो इसमें भी हम डेसिमल लगाते समय इस तरफ से गिनेंगे 1 2 3 और यहां पर हम डेसिमल लगा देंगे। सो दिस इज 29.616 इज द आंसर, राइट। जितने प्लेसेस के पहले डेसिमल है, डेसिमल प्लेसेस जितनी भी हैं उतनी ही प्लेसेस के पहले हम यहां पर आंसर में भी लगा देंगे एंड स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड। राइट साइड से आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे। सिंपल है। अब हम करेंगे 10 के या 10 की पावर वाले नंबर का डेसिमल नंबर में मल्टीप्लाई। तो इसके लिए देखो 5.49 × 10, 5.49 × 10। ठीक है, अब यहां पर भी आप है ना भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए डेसिमल भूल जाओ। तो पहले 0 का मल्टीप्लाई किया तीनों में, फिर 1 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये कितना हो गया 4 5। कितनी है डेसिमल प्लेसेस, 2, तो यहां पर भी 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा देंगे। सो दिस इज 54.90। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूं। यहां पर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूं कि जब भी किसी डेसिमल नंबर में आप 10 का या 10 के पावर वाले किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हो, 10 हो 100 हो 1000 हो, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हो, तो जो डेसिमल है वो जितने 0 हैं उतने प्लेसेस आगे खिसक जाता है राइट हैंड साइड में। ओके, ये
आपके इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड वगैरह के जो, या आप दूसरी तरह के किसी प्रीमियर लीग, मैथ प्रीमियर लीग वगैरह का कोई एग्जाम देते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसमें ये शॉर्ट ट्रिक्स बहुत काम आती है। आपको ये प्रोसेस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। 54.90 इंटू 5.49 इंटू 10, यानी कि सिंपली इसमें एक जीरो है, तो ये जो डेसिमल है वो एक प्लेस इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड में, सो दिस विल बी 54.9, या फिर आप इसको 90 भी लिख सकते हो। यहां पर भी आंसर में आप 54.9 भी उसको लिख सकते हो, 90 भी लिख सकते हो, बोथ आर सेम। ठीक है, तो ये है एक शॉर्ट ट्रिक। तो अगर आपको इसी तरह का एक और क्वेश्चन हो, सपोज करो 5.265 है इंटू 100 है। ठीक है, अब 100 में कितने जीरो हैं, देखो 2 जीरो हैं, तो ये जो डेसिमल है वो राइट हैंड साइड में 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। यहां पे है तो यहां से शिफ्ट होके इधर आ जाएगा 6 के बाजू में, तो ये हो जाएगा 526.5, राइट। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द ट्रिक फॉर यू। आप लोग जरूर याद रखना, डिवीजन में भी ये ट्रिक होती है, जस्ट अपोजिट, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, वो भी हम अभी आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। ठीक, अब देखो थर्ड वाला क्राइटेरिया क्या है, डेसिमल का डेसिमल से मल्टीप्लाई, तो 7.25 का 0.15 से मल्टीप्लाई। थोड़ी देर के लिए दोनों के डेसिमल भूल जाओ, यहां पर भी डेसिमल है, यहां पर भी डेसिमल है, भूल जाओ। 725 इंटू 15, ठीक है, 725 इंटू 15 जब हम करेंगे, सो वी विल गेट 10875, दिस इज द आंसर, क्योंकि 15 का डायरेक्ट टेबल हम यहाँ पर पढ़ के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब देखो डेसिमल दोनों में है, तो हमें दोनों की डेसिमल वैल्यूज काउंट करना है, दोनों की डेसिमल प्लेसेस काउंट करना है, 2 प्लेसेस इसकी, ठीक, और 2 डेसिमल प्लेसेस इसकी। कितनी हो गई, 2 + 2 4, 2 + 2 इज 4, तो अब हमें 4 प्लेसेस यहां से काउंट करना है राइट हैंड साइड से, 1 2 3 4, और डेसिमल कहां लगेगा, 1 के बाद। क्लियर। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आप ध्यान रखो, बहुत सिंपल है डेसिमल का कंसेप्ट, कुछ भी उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप बस जो मैं बोल रही हूं उसको केयरफुली सुनो। कोई भी डाउट इस वीडियो में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हो, एनी टाइम, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स में भी 3 क्राइटेरिया है, होल नंबर के साथ, 10 या 10 की पावर के साथ, या फिर 2 डेसिमल नंबर्स का आपस में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं होल नंबर्स के साथ, तो 60.84 डिवाइडेड बाय 12। ठीक, तो 12 से इसको सिंपली डिवाइड करेंगे, वैसे ही जैसे हम नॉर्मल नंबर को करते हैं। भूल जाओ डेसिमल है यहाँ पर, थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर भूल जाते हैं कि डेसिमल है। ठीक है, तो हम इसको सिंपली डिवाइड करेंगे, 12 5 = 60। ठीक है, नाउ अब नहीं जा रहा है डिवाइड, तो ये हम इसको 8 को उतारा हमने, डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर 4 को भी ले लिया, सो 12 7 = 84। ठीक है, कितनी प्लेस वैल्यू है, 2 प्लेस वैल्यू है, तो आंसर में भी 2 प्लेस वैल्यू के बाद डॉट लगा देंगे, सो आंसर इज 5.07, है ना सिंपल। और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ी देर के लिए बस आपको जब उसको डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है, थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग से निकाल दो कि डेसिमल वैल्यू है, और सिंपल उसको सॉल्व करो और डेसिमल बाद में लगा दो। ठीक है, चलो अभी देखते हैं 10 का मल्टीप्लाई 10 के डिवाइड वाले डेसिमल्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर कोई डेसिमल है जिसमें आपको 100 से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, या तो पूरा करके देख लो 100 से डिवाइड, या फिर शॉर्ट ट्रिक ये है कि जितने यहां पर जीरो हैं, जैसे कि हम मल्टीप्लीकेशन में देखते थे, उतने ही डिजिट ये डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 2 जीरो हैं तो डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, सो दिस विल बी 1.26632 एंड दिस इज द आंसर। है ना, बहुत सिंपल और शॉर्ट, राइट। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, देखो, लेकिन यहाँ पर 300 है, और 300 में ये वाली जो मेथड है जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ लेफ्ट में शिफ्ट होने वाली, ये एप्लीकेबल नहीं होगी, तो इसको हमें 100 में बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 16.39 divided by 3 into 100. Okay, can we write it like this, divided by 3 into 100. अब हम इसको देखो 100 से केवल हम इसको 100 वाले पार्ट से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो हैं तो ये डेसिमल 2 प्लेस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.6589 divided by 3. Now it became the first criteria,
डेसिमल प्लेस डिवाइडेड बाय होल नंबर, है ना, जो हमने फर्स्ट में किया था वैसे ही कर लो, बस इसको अब 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, 1.6589, ठीक है। 1 तो जाएगा नहीं तो पूरा 16 देखेंगे, डेसिमल भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। 3 5 15, 1 5 नीचे लाए दूसरा वाला, 3 5 15, राइट, 8, 3 2 6, 2 9 आया नीचे, ओके, 3 9 27, सो दिस विल बी 2 एज अ रिमाइंडर। तो अब हमारे पास ये डेसिमल कहाँ लगेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 प्लेसेस के आगे, सो 0.5529 इज द आंसर एंड 2 इज द रिमाइंडर, राइट। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो इजीली, अगर उसके डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 है तो। अब 2 डेसिमल वैल्यूज अगर हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 2 डेसिमल वैल्यूज का अगर आपस में डिवाइड में है तो कैसे सॉल्व करेंगे, 4.32 डिवाइडेड बाय 0.072, ठीक है, यही है हमारे पास क्वेश्चन। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको 4.32 को, सबसे पहले 4.32 को सिर्फ हम एक नंबर को देख रहे हैं, अगर हमें इसका डेसिमल हटाना हो तो हम कैसे लिखेंगे, 4 तो एज इट इज रहेगा, 0.32 का अगर हमको डेसिमल हटाना हो तो क्या लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद 2 डिजिट हैं तो 2 0 लगाएंगे, 32/100, 100th प्लेस पर है ना ये, क्योंकि 2 प्लेस वैल्यू चार्ट हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा, 0.32 2 डिजिट है तो ये 100th प्लेस का है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 32/100, ठीक है। तो 432/100, ठीक है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4.32 को, क्योंकि अब ये डेसिमल हटाने के बाद ये बन गया ऊपर होल नंबर डिवाइडेड बाय 100। सिमिलरली 0.072 को आप क्या लिख सकते हो, सिर्फ 0.072 को देखोगे तो डेसिमल हटा के 1 और इसके बाद 1 2 3 डिजिट हैं तो 3 जीरोस, तो ये हो गया हमारे पास 072 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक। अब इनको डिवाइड कर दो, देखो 432 डिवाइडेड बाय 100, और इसके डिवाइड में अगर कोई चीज आएगी इस तरह से 72 डिवाइडेड बाय 1000, 072 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 432/100 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 072, 20 से ये 20 कट, राइट, और ये 4320 डिवाइडेड बाय 72, 4320 डिवाइडेड बाय 72, और इसको हम जब डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट द आंसर 60, ओके। तो ये था मेरा चैप्टर डेसिमल फॉर क्लास 7th, जिसमें मैंने कुछ एक एग्जांपल्स लेके, कुछ एक प्रॉब्लम्स लेके यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाया है। डेसिमल का कंसेप्ट जितना हो सकता था उतना इजी लैंग्वेज में मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और हमारे नए वीडियोस की अपडेट के लिए प्लीज बेल आइकॉन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।